Good morning, children. As we have already completed half of the means 2 page of the lesson of our body, we are going to continue with our next page explanation. आपको याद है ना हमने क्या क्या पढ़ा था? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे. कोई बता सकता है हमने क्या पढ़ा था? बराबर हमने पढ़ा था हेड, नोज, आईज, ईयर्स. ये सब हमारे क्या थे? टमी, दैट इज एब्डोमेन. हमने आर्म्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे. अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, पाम, हैंड, फिंगर, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म्स थे. फिर हमारा टॉर्सो कैसे बनता है, हमारा बैक, चेस्ट, एब्डोमेन को सब मिला के क्या बनता है? टॉर्सो. वो हमने पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था? लेग्स के, हमारे पैर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. क्या होता है वो पार्ट बताओ? हाँ, थाई, नी, शैंक, एंकल, टोज. दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर लेग जो हमने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्दर अबाउट दिस लेसन. कैन यू टेल हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नी? बेटा आप मुझे बताओ कि आपको चलना है और आप अपने पैर को बेंड ही नहीं करोगे, नीज को बेंड नहीं करोगे, आप चल पाओगे? नहीं, आप नहीं कर सकते हो. कैन यू कॉम्ब योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो? आपका हाथ सीधा रहेगा तो आप बाल को कर बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं. हम सामने वाले का बाल बना सकते हैं, खुद का नहीं बना सकते. हम जाइंट रॉबर्ट नहीं बेटा, सीधा हाथ रखें हमारा नहीं. हमारा हाथ एल्बो के वहाँ जॉइंट होता है, फिर हम लोग अपना बाल बनाते हैं. सामने वाले का बाल सीधा हाथ रहेगा तो भी बना सकते हैं, सीधा सामने खड़ा कर देंगे, उसको घुमाते रहेंगे, चलेगा. मगर हम खुद के बाल बनाने के लिए हमारे हाथ को हमको जॉइन करना ही पड़ेगा. हम हाथ को बैंड करना पड़ेगा. वो कहाँ बैंड होता है? एल्बो में बैंड होता है. मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक. कैन यू डू सो? वाई नॉट? अभी देखो, आप लकड़ा ले लो, एक मोटा लकड़ा ले लो, उसको बैंड करने की कोशिश करो. बैंड माने वो टूट जाएगा, टूटेगा ना ज़्यादा जोर लगाएंगे तो, मगर उसको बैंड माने वो टेढ़ा नहीं कर पाओगे, वो टूट जाएगा. Suppose that our legs and arms also could not bend, what could be able to make movement? अगर हमारे घुटने, हाथ के, एल्बोस, वो नीज हमारे अगर बैंड ही नहीं होते तो हम लोग कोई मूवमेंट कर पाते थे क्या? नहीं, हम लोग कोई भी. अभी आपको बैठना रहता है तो आपके घुटने पैर के फोल्ड होते हैं, तब आपको मांडी डालते हो और फिर नीचे बैठते हो, बराबर है ना. बेंच में भी बैठना रहता है तो आप आपकी थाई के बल पे बैठ जाते हो और पैर को फोल्ड करते हो, तो आपका वो नी बहुत रोल पार्ट करता है. टीचर बोलती है फोल्ड योर हैंड. फोल्ड योर हैंड कैसे करते हैं आप एल्बो के वहाँ पे अपने हाथ को ज्वाइन करते हैं तो आपका हाथ फोल्ड होता है. माने इससे बिना आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. सम ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स कैन बैंड, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट. कोई बॉडी का पार्ट हमारा बैंड होता है, इसलिए हम कोई मूवमेंट स्मूथली कर सकते हैं. अगर वो बैंड ना हो तो हम लोग मूवमेंट स्मूथली नहीं कर पाएंगे. नाउ विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कैन बी बैंड? अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सा बैंड कर सकते हैं. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर. चलो आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जैसे इन लोगों ने पिक्चर में मुंडी दिखाई है वैसे आपको हिलाना है. देखो, आपने पहले गर्दन को नीचे किया है उस लड़की ने, फिर पीछे किया, लेफ्ट किया, स्ट्रेट किया, लाइट किया, बराबर है. फिर लेफ्ट, स्ट्रेट, राइट. ओके, मीन्स आपकी गर्दन आपके सिर को हिला सकती है. देखो कैसे करते हैं आप. देखो, फर्स्ट नीचे झुकाओ, ओके, द नेक बेंड्स फॉरवर्ड, देन पीछे करो, यस, वो पीछे भी होता है, बैकवर्ड भी होता है. लेफ्ट ने करो, हाँ, इट टर्न्स लेफ्ट, देन राइट, यस, देन स्ट्रेट. मतलब आपके नेक ये सब चीज़ को बैंड करते हैं, बराबर है ना. बैंड होता है ना, मतलब आपका नेक आपको हेल्प करता है आपके सिर को बैंड करने के लिए, सीधा आगे पीछे साइड में कहीं पे भी बैंड करने के लिए आपको कौन यूज़ करता है? आपका नेक यूज़ करता है. Arms, the neck bends forward as well as backward. It turns left or right. It also bends left or right. समझ में आया? टर्न भी होता है, बैंड भी होता है. आर्म्स, अभी आपका हाथ देखो, हाथ में क्या रहता है? एल्बो से देखो आप कैसे क्या क्या बैंड कर सकते हो. वी कैन बैंड आवर आर्म एट द शोल्डर. देखो हम लोग बोलते हैं ना, कोई किसी को अपन पूछते हैं स्कूल में, किसी को आंसर आता है तो आप तुरंत हाथ ऊपर करते हो कि नहीं. देखो फर्स्ट बच्चे ने हाथ ऊपर किया है कि मुझे आता है करके आंसर, तो आपका हाथ किधर बैंड हो रहा है? शोल्डर की तरह. एल्बो एंड रिस्ट, बराबर है. आपका एल्बो के इधर आपका वो रिस्ट भी बैंड हो रहा है.
द फिंगर ऑफ अ हैंड कैन बेंड टू, फिंगर्स भी अपना आगे पीछे होता है, देखो मुट्ठी बनती है फिर खुलती है, मुट्ठी बनती है खुलती है, माने आप उसको बेंड कर सकते हो। दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट, फिस्ट माने हम लोग मुट्ठी बना सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ बेंड होते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड, अपने हाथ से आप क्या क्या कर सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, पानी भर सकते हो, खाना खा सकते हो, किसी को मार सकते हो, मारते हो ना तुम लोग। फिर मम्मी क्या कर रही है, मम्मी लड्डू बना रही है, छोटी गुड़िया खेल रही है हाथ से। We can do many things with our hand. We use our hand to write and to pick up things. हम लोग क्या करके यूज़ करते हैं, लिखने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड, मम्मी क्या कर रही है, लड्डू को शेप दे रही है, किससे दे रही है, अपने हैंड से दे रही है। बेबी होल्ड्स अ रैटल इन हर हैंड, बेबी क्या कर रही है, खिलौना अपने हाथों में उठा के बजा रही है। I hope you understood the explanation of this page. Just we will have a one reading, then we'll continue with the next page. Page number 88. Can you tell how will you walk without bending your legs at the knee? Can you comb your hair without bending your arm at the elbow? Movements of the body. Try to bend a wooden stick. Can you do so? Why not? Suppose that our legs and arms also could not bend. Will we able to make movements? Some of our body parts can bend. That is why we are able to make movements. Which part of our body can be bent? Try this. Stand in the front of the mirror and move your neck as shown in the picture. The neck bends forward as well as backward. It turns left or right. It also bends left or right. Arms. We can bend our arms at the shoulder, elbow and wrist. The fingers of our hand can bend too. That is why we can make a fist. We can do many things with our hand. We use our hands to write and pick up things. Mother shape a laddu with her hand. Baby holds a rattle in her hand. So now we will start the explanation of next page, that is page number 89. Good morning. Waist. We can bend our torso only at the waist. बेटा हम लोग जो torso है, हमारे बैक का पेन, बैक को हम लोग कहाँ बेंड कर सकते हैं, वेस्ट पे. We can bend forward at the waist. हम लोग आगे झुक सकते हैं वेस्ट की मदद से. That make it easier for us to do many things. अगर हम लोग झुक जाए तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है. We can pick up things from the floor. हम लोग ज़मीन पे से सामान उठा लेते हैं अच्छी तरह से, इजी से. Tie our shoelace and play game too. हम लोग क्या करते हैं, हमारे शूज़ का लेस बांध सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. तो वो सब हमारा किससे होता है, अगर हम बैंड कर पाते हैं. उसी तरह भी हम लोग पढ़ेंगे लेग्स के बारे में. Our legs can bend at the hip joint, the knee and the ankle. तो बराबर है, हमारा जो घुटना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं. और नीचे फुट के ऊपर जो वाले पैर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंकल. वही हमारा पैर. देखो एक बच्चे का पैर देखो कैसा है, नी पे बैंड है. वो पनिशमेंट देते थे हम, टीचर को देती है तो किस पे बैंड होता है, नी पे. और देखो हम लोग सीधा पैर, थोड़ा पैर ऊपर खड़ा करते हैं, जो डांस करते हैं वो किस पे कर रहे हैं हम लोग, एंकल पे. Our toes too can bend but not as much as our finger. हमारा टोज भी बैंड होता है. जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी बनती है वैसे हमारे टोज से मुट्ठी बनती है क्या, नहीं, वो खाली थोड़ा ही बैंड होते हैं. We use our legs to for several purpose. हम लोग लेग्स बहुत सारे काम के यूज़ करते हैं. देखो पहले एक मिलिट्री आदमी खड़ा है उसके लिए, एक लड़की दौड़ रही है उसके लिए वो पैर के लिए यूज़ कर रही है, एक लड़की स्कीपिंग उड़ रही है, खेल रही है, जंप कर रही है, एक आदमी पैर से क्या कर रहा है, छुरी को धार कर रहा है, वो साइकिल को चला रहा है. तो वी यूज़ आवर लेग्स फॉर मेनी सेवरल पर्पसेस. जैसे वी यूज़ आवर लेग्स टू स्टैंड, वी वॉक एंड रन, बराबर हम लोग चलते हैं, भागते हैं. वी क्लाइम अप एंड डाउन स्टेयर, हम लोग ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, किससे करते हैं, पैरों से करते हैं. वी हॉप एंड जंप, हम लोग जंप मारते हैं, खेलते हैं ना, हॉपिंग एंड जंपिंग करते हैं ना, स्किपिंग करते हैं तभी. वी वर्क सम मशीन, अगर मशीन पे काम करना है तो भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पैरों का यूज़ करते हैं. दिस आर टू यूज बाय अवर leg. वन टास्क मेनी मेथड, एक काम अगर अलग अलग मेथड से कैसे हम लोग करते हैं. ट्राई दिस. One day you decided not to open your mouth at all to speak. अभी आपने सोच लिया कि आज आप कुछ भी नहीं बोलोगे, मुंह को खोलोगे ही नहीं. So you have to talk only by sign and gesture. Sign and gesture माने आप एक्सप्रेशन दिखाना है आपके मुंह का और आपको साइन दिखाना है हाथों से और आपको बातें करनी है. You are asked, shall I leave or wait? आपको पूछा गया कि मैं जाऊँ कि रुकूँ. Your answer is wait. Your answer is wait. आप कैसे हाथ दिखा रहे हो, देखो फर्स्ट वाला हाथ दिखा रहा है कि रुक जाओ करके, जाओ मत.
यू आर आस्क्ड हाउ इज़ द करी, सेकेंड बॉय को पूछा गया कि वो करी मम्मी ने बनाया वो कैसा था, तो उसके बच्चे ने आंसर क्या दिया, डिलीशियस। कैसे हाथ दिखाया, देखो उसके हाथ में एकदम बहुत अच्छा करके वो हाथ से और स्माइल से बता रहा है कि वो उसका करी बहुत ही टेस्टी था। यू आर टोल्ड द कैट इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसको आपको बोला गया कि आपकी बिल्ली बीमार है। योर आंसर इज, आप हाथों से क्या कर रहे हो, मतलब क्या पूछ रहे हो, वॉट हैपन टू इट, आप क्या पूछ रहे हो, आपका एक्सप्रेशन देखो, थर्ड लड़की का फिगर का एक्सप्रेशन देखो कैसे हाथों से पूछ रही है, क्योंकि आपको बोलना मना है, तो आप एक्सप्रेशन से क्या बोल रहे हो कि क्या हो गया उसको। फोर्थ वाले को पूछा है, यूर आस्क्ड हाउ इज़ द वेदर, आपके पूछा गया कि अरे आज का मौसम कैसा है, तो आप कैसे दिखा रहे हो कि आपको ठंडी लग रही है, आपने दोनों हाथ को फोल्ड कर दिया और आपने शिवर दिखा रहे हो, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। आपने साइंस और गेस्चर माने आपकी एक्सप्रेशन। We use our mouth to speak, but when playing the game, which part of your body do you use to make sign? देखो अभी मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला है कि हम लोग मुंह यूज़ करते हैं बोलने के लिए, मगर गेम खेलते समय हम लोग कौन से बॉडी का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, देखो हम लोग फिंगर्स, हैंड, फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, आईज़ का यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन देने के लिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आया बेटा, एक बार रीड करें, आप ही रीड करो मेरे साथ, पेज नंबर 89, द वेस्ट, we can bend our torso only at the waist. We can bend forward at the waist. That make it easier for us to do many things. We can pick up things from the floor, tie our shoelace and play games too. Legs. Our legs can bend at the hip joint, the knees and the ankle. Our toes too can bend, but not as much as our fingers. We use our legs too for several purposes. We use our legs to stand, we walk and run. We climb up and down stairs. We hop and jump. We work some machine too using our legs. One task, many methods. Try this. One day you decided not to open your mouth at all to speak. So you have to talk only by sign and gesture. You are asked, shall I leave or wait? Your answer is wait. You are asked, how is the curry? Your answer is delicious. You are told, the cat is not feeling well. Your answer is, what happened to it? You are asked, how is the weather? Your answer is, I am feeling very cold. We use our mouth to speak, but playing this game, which part of your body did you use to make sign? So the explanation of page number 89 is over. We are going to start with the explanation of page number 90. Okay. Waist. We can bend our torso only at. Now we are going to start with the explanation of the last page, that is the page number 90. See there, देखो वहाँ पे क्या लिखा है, पहले वर्ड से सोल्यूशन, उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है और हमको पूछा उसका सोल्यूशन क्या है। You want a box from a very high shelf where you hand cannot reach. बेटा अगर आपको कुछ डब्बा चाहिए, कुछ चाहिए जो ऊपर रखा है और आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे, आप या तो स्टूल पे खड़े हो जाओगे या चेयर लोगे या किसी चीज़ पे लेके खड़े होके वो काम आप करोगे, सही है ना। उसी तरह to carry out any task we can choose one from other of method of doing it. हम लोग कोई ना कोई मेथड यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको कुछ काम करने की इच्छा हो कि हमें ये काम करना है, और मम्मी सफाई करती है, मम्मी जाला निकालती है, फ़ैन साफ़ करती है, तो मम्मी क्या करती है, कभी स्टूल पे खड़ी हो जाती है, कभी टेबल, क्योंकि उनको वो काम करना है, वो काम करने की इच्छा है, तो वो कैसे भी उस काम को वो पूरा करेगी ही। If we cannot use the usual method, we can get someone to help. अगर हमको उस टेबल पे चढ़ना, स्टूल पे चढ़ना डर लगता है, तो हम लोग किसी का हेल्प ले सकते हैं। आप अपने भाई को या पापा को बोल सकते हैं कि पापा वो साफ करके दे दीजिए। That is the way to do the work, get the work done. समझ में आया? और वी कैन यूज़ सम स्पेशल डिवाइस। हम लोग देखो डिवाइस माने एक बड़ा सा झाड़ू ले लो, आपको जाला निकालना है, तो हम डिवाइस माने कोई अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। समबडी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, वी शुड देन ऑफर ऑल पॉसिबल हेल्प। कभी कभी किसी को ये सब काम करने में बहुत तकलीफ है, आपके नेबर्स में, आपके फ्रेंड्स में उनको तकलीफ होती रहेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे हेल्प करना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए, वो काम करने के लिए हमें उनको मदद करनी चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर, बाजू में देखो एक लिखा है यूज़ योर ब्रेन पावर। वॉट वॉज अ लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज आई पिक्ड हिम अप?
वो लड़की क्या कर पाई, और उसकी ताई ने उसको उठाया तो क्या किया बेटा, वो बच्चा बाहर की खिड़की के बाहर का जो सीनरी है वो देख पाया, क्योंकि उसकी बहन ने उसको अपने गोद में उठा लिया। उसकी हाइट छोटी थी, वो खिड़की के बाहर नहीं देख पा रहा था, तो उसकी बहन ने क्या किया, उसको उठा लिया और वो खिड़की के बाहर आराम से ही देख पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। आई एम यूनिक, There are countless people in the world, but all of them have the same body parts. देखो भगवान ने कैसे बनाया, हमारे दुनिया में इतने लोग रहते हैं, बॉयज़ को जो पार्ट्स हैं, गर्ल्स को जो पार्ट्स हैं, सब हेड, आईज, ईयर्स, नोज सबका सेम ही है ना। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबके पार्ट्स सेम हैं। इवन सो नो टू पर्सन आर एक्जैक्टली अलाइक। कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, कभी बहुत कम ट्विन्स रहते हैं, मगर रहता है ऐसा आपको कोई सेम दिखते हुए भी भगवान ने कितने सारे फेस बनाए हैं, लाखों करोड़ों बनाए और सब अलग बनाए हैं। दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड अ फॉर्म, बिकॉज सबके अलग अलग बॉडी का फिगर अलग है। समझ, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काना है, अलग अलग बॉडी का डिफरेंट फॉर्म है, तो उसका लुक भी डिफरेंट आता है। देयर आर डिफरेंस इन हाइट एंड वेट, हेयर लाइन एंड द फीचर ऑफ द फेस। देखो बेटा, अगर खाली शक्ल देखेंगे कितना, कोई बहुत लंबा रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, तो हाइट में भी फ़र्क है, वेट में भी फ़र्क रहता है। हेयर लाइन, कोई बाल सीधी मांग निकलता है, कोई बाजू के निकलता है, कोई पूरा टकलू रहता है, तो ये सब अलग अलग तरह का हेयर लाइन होता है। और फीचर्स, बॉडी का फीचर्स भी फेस का सेम रहता है, किसी की आँख छोटी, किसी की आँख बड़ी, नाक मोटा, नाक पतला, नाक लंबा, इस वजह से उसका फेस अलग हो जाता है, फेस पूरा डिफरेंट हो जाता है। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ। तुमको तुम्हारा जैसा कोई दिखाई देता है कि कभी नहीं, वो खाली पिक्चरों में ही होता है, वो जुड़वा बहन और जुड़वा भाई दिखाई देते, मेले में घूम गए। रियलिटी में ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो हमको हमारा जैसा सेम दिखाई दे। समझ में आया? डिड यू नो दिस? आपको ये मालूम था कि कभी अपने जैसा कोई होता है बेटा? ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, मगर बहुत कम पाया जाता है। कंपेरेटिवली 1 या 1 या 2 पाया जाएगा, नहीं तो ऐसा पाया जाना मुश्किल है। डू यू नो समथिंग, समटाइम ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर लुक एक्जैक्टली अलाइक। मैंने वैसे बोला ना कि कभी कभी जुड़वा भाई बहन होते हैं, वो दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंस। फिर भी उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप पहचानते कैसे हो, बड़ा भाई है, छोटा भाई, देखो दोनों भाई सेम है, जुड़वा है, फिर भी हम पहचान पाते हैं कि वो ट्विन्स है। कैसे पहचान पाते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सा हल्का सा क्यों ना हो, मगर वो डिफरेंस रहता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्न, हेड, टॉर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा मेन पार्ट ऑफ द बॉडी क्या क्या पढ़ा हमने? हेड, टॉर्सो माने बैक जो होता है, जिससे नेक से वो जॉइन होता है, लेग्स और आर्म्स आर द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर टॉर्सो किससे बनता है? चेस्ट से, एब्डोमेन माने पेट एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो। इससे हमारा टॉर्सो बनता है। इन चारों चीज़ों मिला के हमारा टॉर्सो बनता है। द हेड, लेग एंड आर्म्स आर जॉइन टू द टॉर्सो। तो हमारा जो हेड होता है, लेग्स होता है, उससे हमारा जॉइन होकर क्या बनता है? टॉर्सो बनता है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन जॉइन द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक। मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हमारा हेड और टॉर्सो माने हमारा जो बैक है वो जॉइन किसके थ्रू होता है? नेक माने गर्दन के थ्रू वो जॉइन होता है। द आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो एट द शोल्डर एंड द लेग। मैंने वापस बोला, आर्म्स माने हमारा हाथ, वो कहाँ जॉइंट होता है हमारे बॉडी के? टॉर्सो बैक में किधर जॉइंट होता है? वो शोल्डर में, हमारे शोल्डर में जॉइंट होता है। और लेग्स किधर होता है? हमारा हिप में, हमारे हिप में वो हिप जॉइंट में वो हमारा लेग्स जॉइंट होता है। अवर बॉडी पार्ट्स कैन बैंड एट सर्टन प्लेसेस। हमने बताया था कि हमारा पैर किधर, हाथ किधर होता है? एल्बो। पैर किधर होता है? नीज। वहाँ बैंड होता है ताकि हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट। पैर आपका लेग बैंड होता है, इसके लिए आपका क्या होता है? डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म करना बहुत ईजिली हो जाता है, नहीं तो परफॉर्म करना भारी पड़े। आवर बॉडी मेक्स वेरियस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ नेक, आर्म, लेग्स एंड वेस्ट। हमारा जो मेन पार्ट है उससे हमारा बॉडी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, आवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल टास्क, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। देखो बेटा, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप पूरा काम करते हैं, तो आपकी बॉडी का आपको पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत जाके प्रॉब्लम होगा। बेटा एक देखो, हाथ भी दर्द होगा कि कुछ खाना नहीं खा पाओगे, उठा नहीं पाओगे, तो आप कुछ कर सकते हो नहीं। तो आपको अपनी बॉडी का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो आप ऐसा कुछ ना करें जो अपनी बॉडी को तकलीफ होए। समझ में आया? नाउ we will have a small reading of this page, then in the next lecture I'll give you the notes. चलो रीडिंग करते हैं, पेज नंबर 19. What's the solution?
You want a box from a very high shelf where your hand cannot reach. To carry out any task, we can choose one of form, a number of method of doing it. If we do not use the usual method, we can get someone to help. Or we can use some special device. Somebody may find it difficult to do something. We should then offer all possible help. Use your brain power. What was the little boy able to do because the eye picked him up? I am unique. There are countless people in the world, but all of them have the same body parts. And so, no two persons are exactly alike. That is because each one has a different figure and form. There are differences in height and weight, hairline, and the feature of the face. In the whole world only, you look like yourself. Did you know this? Do you know sometimes twin brother or sister look exactly alike? Even between them, there are small differences. Head, torso, legs, and arms are the main part of the body. Chest, abdomen, and back together make up the torso. The head, leg, and arms are joined to the torso. The part of the body that joins the head and the torso is the neck. The arms are joined to the torso at the shoulder and the legs at the hip joint. Our body parts can bend at certain places that make it possible for us to make different movements. Our body makes various movements with the help of neck, arms, legs and waist. The explanation of this lesson is over. I hope you understood the lesson. अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीयर ने कमेंट बुक रेडी रखना है, मैं आपको नोट्स देना चालू करूँगी.